आज है दूसरे लेक्चर में मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ कि फेसबुक जो है उससे आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्क्स ऑफ फेसबुक कुछ इस तरह के हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आप फेसबुक से अर्न कैसे कर सकते हैं और क्यों फेसबुक से ही स्टार्ट करनी है आपने अर्निंग। कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को पता हो, जो आप लोगों के जहन में हो, ताकि आप इन क्वेश्चन को पढ़ के एक आइडिया ले सकें कि ये लेक्चर आपको क्या चीज़ें बताने वाला है। हाउ फेसबुक कैन मेक यू अर्न योर क्विक मनी। मैं बेसिकली क्यों प्रेफर करता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें तो फेसबुक से ही स्टार्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से आपको लोकल क्लाइंट्स मिल जाएंगे और यहाँ से आपको क्विकली प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आज आप इन स्ट्रेटजीज़ को जो मैं आपको बताने लगा हूँ फॉलो करेंगे तो आप 3 दिन के अंदर आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा और आप उनके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे और वो क्लाइंट्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे ये ऑर्डर कंप्लीट करने। फेसबुक पे सर्च क्या करना है, क्लाइंट कैसे मिलेगा, क्लाइंट के साथ डील कैसे करनी है, क्या चीज़ें हों जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है फेसबुक से अर्न करते वक्त, स्कैमर्स को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये स्कैमर है या नहीं है, और कौन से ऐसे स्किल हैं जिनको टारगेट करना चाहिए स्टार्ट में ताकि आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। इस वक्त अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके पास तो कोई भी स्किल नहीं है, तो स्किल तो सीखा जा सकता है, उसमें वक्त भी लग जाएगा, लेकिन अभी आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है तो अर्निंग आप कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्या करना है ये सब बताते हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना आपने इस लर्निंग के प्रोसेस के दरमियान में। वो ये है कि आपने अगर आपको इस तरह की पोस्ट मिले जैसे वो पार्ट टाइम वर्कर चाहिए 4000 वो डेली देगा, तो यहाँ पे वो बता ही नहीं पा रहा कि उसको काम क्या है, पार्ट टाइम क्या काम करना है। अब पार्ट टाइम आपने जो काम करना है उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, उसने पोस्ट में बताया नहीं है, इसका मतलब है वो आपको डिसीव कर रहा है। फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो एक पोस्ट मेरे सामने आई कि जॉब्स अवेलेबल $540 पर वीक एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ऐसा कौन सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है जो वो फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहा और वो फेसबुक पे आ रहा है और यहाँ पे आके आपको कह रहा है कि मैं आपको, मेरे पास जॉब है, मैं आपको $540 दूंगा। तो ये एक फनी बात है। यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड मिला हुआ है और ये चाह रहा है कि FB हो उस आदमी के पास जो मेरे साथ काम करे, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और ये सारी चीज़ें। अगर ये अकाउंट ना होता तो ये पोस्ट आप कैसे देखते हो। यहाँ पे एक आप एरो देखेंगे ब्लैक कलर में, इसमें लिखा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने अपने क्लाइंट को रीच करना है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपना एक प्रपोजल लिखें प्रॉपर, जो कि मैं बताऊँगा आगे अगले लेक्चर्स में कि आपने प्रपोजल किस तरीके से लिखना है। ये एक और इमेज आपके सामने है, उसमें वो कह रहा है कि आई विल बैकग्राउंड रिमूव 100 इमेजेस जस्ट $3। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे लोग यही करते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपने पोस्ट करनी नहीं है बल्कि कमेंट्स में जाके आपने जॉब ढूंढनी है। आप जो भी स्किल देते हैं इसे लोग बॉदर नहीं करते कि आप अगर पोस्ट करेंगे तो आपको शायद कोई जॉब मिल जाएगी, ये मुश्किल है। और नीचे जो आप कमेंट देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ वो काम देने के लिए नहीं, काम लेने के लिए पोस्ट कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बेहतर यह है कि आप ये ना करें। मैं एक और ग्रुप में से गुजर रहा था, वहाँ पे भी सेम पिक्चर मेरे सामने आई और पहला जो कमेंट था बॉब जॉन का, ये भी सेम था और वो कह रहा है कि $540 पर वीक देगा। मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो कैसे देगा। ये लेक्चर बेसिकली मैंने आपको समझाना है कि आपने क्लाइंट हंटिंग फेसबुक के ऊपर किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपने सर्च बार में जाना है, वो इस तरीके से दिखेगा, वहाँ पे आपने फ्रीलांस पाकिस्तान, फाइवर पाकिस्तान, अपवर्क पाकिस्तान, कोई भी स्किल उसका नाम लिख के जब आप सर्च करेंगे, जैसे कि ये आपके सामने आ गया, मैंने फ्रीलांसिंग लिखा, उससे रिलेटेड ग्रुप्स मेरे सामने आ गए। मैंने ये जितने भी ग्रुप्स थे इनको ज्वाइन किया ताकि मैं इनमें देख सकूँ कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स और किस तरह के क्लाइंट्स हैं जो काम लेके बैठे हुए हैं और आपने उनके पास जाना है और उनसे वो काम लेना था कि आप एज ए राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर या जो भी स्किल आप करना चाहते हैं आप वो काम कर सकें। स्टेप 3 क्या होगा इसके अंदर, आपने वो स्किल ढूंढना है। इस वक्त भी अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं आज, जो कि आज दूसरा लेक्चर है, आप जानते होंगे कि कौन सा स्किल ऐसा है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी ग्रुप में जाऊँ और वहाँ जाके मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे तो इस तरह से भी आपको पोस्ट मिलेगी जिसके अंदर लोग आपको अपना डायरेक्ट नंबर देंगे और वो कहेंगे व्हाट्सएप पे आके हमसे बात करें, अपने लोगो डिज़ाइन दिखाएं, आपके पास कोई सैम्पल है तो उनसे शेयर करें ताकि आपको हम प्रोजेक्ट दे सकें। अभी हमीदुल्लाह है और इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है और ये चाहते हैं कि आप इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और ये आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। तो ज़रूर अपना एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना लें, एक नंबर आप व्हाट्सएप बिजनेस के लिए रख लें जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट के साथ बात करें ताकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रहे।
एक और पिक्चर आपके सामने आई है जिसमें वो कहता है कि उसको एक कंटेंट राइटर चाहिए और टॉपिक वो बता रहा है टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल सेफ्टी। 200 से 300 वर्ड्स की सिर्फ ये राइटिंग करनी है और वो कह रहा है कि आपको 0.8 रुपी पर वर्ड RPW देगा और साथ ही वो अपना नंबर लिखा है। इसका मतलब है भैया आपको कहना चाह रहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे या इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ना कि कमेंट्स में और उसके फेसबुक इनबॉक्स में। यहाँ पे एक और पोस्ट आपको नजर आ रही है, वो कह रहा है एक कंटेंट राइटर चाहिए जिसने ऐसे लिखना है और उसकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके नीचे आप एक नॉन प्रोफेशनल सा, बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल सा कमेंट देख रहे हैं कि यस ब्रो आई हैव बीन ग्रेजुएटेड। इस तरह की बात नहीं करनी आपने। अगर कोई क्लाइंट आता है और वो आके कहता है कि उसको राइटर चाहिए, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो उसको रिस्पॉन्स करेगा या कोई प्रपोजल लिखेगा तो वो इतनी इंग्लिश लिखे जिससे उसको पता चल जाए कि हाँ इस आदमी को ग्रामर आती है, हाँ ये जानता है कि इंग्लिश कैसे लिखनी है। तो इस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। दूसरे कमेंट में आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि चेक इनबॉक्स। इस चीज़ से क्लाइंट जो है वो तंग हो जाएगा और हो सकता है वो आपको प्रोजेक्ट ना दे। स्टेप 4 क्या है कि आपने अपने क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है। आप अपने क्लाइंट को अप्रोच ऐसे करेंगे कि आप अपना एक कवर लेटर लिखेंगे जिसमें आप रिलेटेड स्किल्स बताएंगे कि अगर किसी को ऐसे चाहिए तो आप ऐसे लिखने का तरीका बताएंगे उसको। ऐसे के अंदर एक इंट्रोडक्शन होता है, थीसिस स्टेटमेंट होता है, थीसिस स्टेटमेंट के बाद बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, एंड में आप ऐसे को कंक्लूड करते हैं। इस तरह की बातें जब आप फर्स्ट लाइन में अपने क्लाइंट को बता देंगे तो उसको बात का पता चलेगा कि हाँ इसको ऐसे लिखना आता है। इसी तरह बाकी स्किल्स जो हैं उनकी भी आप यही करेंगे, उनके रिलेटेड स्किल्स लिखेंगे, मतलब रिलेटेड काम। अगर किसी ने क्वेश्चन किया है तो आप उसको प्रपोजल लिख रहे हैं तो प्रपोजल लिखते वक्त, प्रपोजल या कवर लेटर लिखते वक्त आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे पहले 2 लाइंस के अंदर। और प्रपोजल आपने कमेंट करना है और उसके बाद डायरेक्टली उसके इनबॉक्स में जाके उसको बताना है, ताकि अगली बार उसके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो बजाय इसके वो दोबारा पोस्ट करे, वो इनबॉक्स में आपको ही मैसेज करे और आपके प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस 30 to 40% बढ़ जाते हैं। इन केस अभी आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप चाहते हैं आपने अर्न करना है तो आप एज ए थर्ड पार्टी भी काम कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं तो जो हमारा राइटर होता है या कोई भी स्किल उसके पास होता है और वो हमारे लिए काम कर रहा होता है तो हम 10% परसेंटेज के तौर पर अपने पास रख लेते हैं, बाकी 90% जिसने काम किया होता है उसको दे देते हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आप अपनी एक टीम बनाएं। अगर आपको अभी काम नहीं आता, कोई स्किल आपके पास नहीं है, तो आप अपनी टीम इस तरह से खड़ी करें कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, क्योंकि आप क्लाइंट हंट करना इस वीडियो के बाद जानते होंगे, क्लाइंट हंट करें, अपनी टीम को दें, आपकी टीम आपके लिए काम करेगी। आप अपने क्लाइंट को डिलीवर करें, क्लाइंट से जो पेमेंट आएगी उसका 10% आप अपने पास रखें और बाकी अपने राइटर को या जो भी स्किल करता है उसको दे दें। इससे ये होगा कि आपको करना भी कुछ नहीं पड़ा, आपने क्लाइंट हंट किया, क्लाइंट हंट करने के 10% आपने अपने पास रख लिए। वीडियो में मैंने आपको समझाया कि आप किस तरीके से क्लाइंट हंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी स्किल हो, जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा तब तक आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आएंगे और जब तक आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे आप अर्निंग कर सकते। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें जैसा कि आपने सीखने का सोच लिया है। बहुत शुक्रिया।